गदर 2 मूवी रिलीज होने से पहले ही पाकिस्तान में क्यों बैन हो गई, और कैसे इस माँ ने आईफोन के लिए अपने 8 महीने बच्चे को ही बेच दिया। और दुनिया का एक ऐसा अमीर शख्स जिसके पास 500 रोल्स रॉयस, 7000 अलग अलग कार्स और सोने का प्राइवेट प्लेन और यहाँ तक कि टॉयलेट और वॉशरूम तक सोने का है। और इन ऑनलाइन प्रोडक्ट का प्राइस 999, 199, 299 क्यों होता है? मतलब इनके प्राइस में लास्ट में 9 ही क्यों आता है? और हमारे पालनहार पालन करता भगवान शिव जी की तीसरी आंख कैसे आई थी? कुछ ऐसे ही खतरनाक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिनको देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। नंबर 1। अच्छा, पूरे ब्रह्मांड में हमारे भोलेनाथ ही ऐसे भगवान हैं जिनकी 3 आंखें दिखाई देती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव की तीसरी आंख कैसे आई? दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव सभी देवताओं के साथ हिमालय पर्वत पर एक सभा कर रहे थे। तभी उसी सभा में माता पार्वती ने मजाक मजाक में भगवान शिव की आंखें बंद कर ली। लेकिन जैसे ही माता ने भगवान शिव की आंखों को ढका तो पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया और चारों तरफ प्रलय मच गया और सूर्य की रोशनी भी चली गई। ये सब सुनकर भगवान शिव व्याकुल उठे। तब क्या था, उसी समय भगवान शिव ने अपने माथे पर एक ज्योति पुंज प्रकट किया जो कि तीसरी आंख में बदल गया और पूरी सृष्टि विनाश होने से बच गई। और जब माँ पार्वती ने भगवान शिव से तीसरी आंख खोलने का कारण पूछा, तब शिव जी ने बताया कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता, क्योंकि भगवान शिव की आंखें जगत की पालनहार हैं। नंबर 2। अच्छा, मॉल वगैरह में या ऑनलाइन किसी भी साइट पर चीजों का प्राइस 99, 199, 299, 399, 499 ऐसे ही क्यों होता है? क्या ये कंपनियों की कोई स्ट्रेटेजी होती है ज्यादा सेल करने के लिए? तो चलिए बताते हैं आपको। इसको कहते हैं ऑड प्राइसिंग। और ये 99 वाली चीजें हमें साइकोलॉजी भी इफेक्ट करती है। मतलब ये प्राइस के एंड में 99 लगा रहता है तो हमें लगता है कि ये चीज सस्ती है। जैसे कि मान लो कोई चीज 199 की है और हमें पता होता है कि ये 200 की है, लेकिन वहाँ पे क्या लगता है कि 199 की है। मतलब मान लो कि एक प्रोडक्ट का प्राइस 201 रुपए है और एक प्रोडक्ट का प्राइस 199 है, तो आपको लॉजिकली ये पता है कि दोनों में बस 2 ही रुपए का फर्क है, पर तब भी आपको ये 199 वाला सस्ता लगता है, क्योंकि हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है। इसीलिए कंपनी हमारे माइंड के साथ खेलती है, तभी हमें किसी प्रोडक्ट पर ऑड प्राइसिंग दी जाती है। नंबर 3। अच्छा, क्या आपको पता है कि गूगल ने यूट्यूब को 12,000 करोड़ रुपए में खरीदा था और आज यूट्यूब 12,000 करोड़ रुपए सिर्फ 3 हफ्तों में कमा लेता है। वाओ। नंबर 4। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आदमी ने लंबरगिनी कार के लिए अपनी जान दे दी तो क्या आप बिलीव करोगे? नहीं ना? तो ये सुनो। जिम्बाब्वे में एक ऐसा आदमी था जिसे भगवान पे बहुत भरोसा था। उसे लगता था कि भगवान से कुछ भी मांगोगे तो वो ऐसे ही दे देंगे, और उसे भगवान से एक लंबरगिनी कार चाहिए थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक कार खरीद सके। तो उसने एक प्रण किया कि भगवान, जब तक आप मुझे लंबरगिनी कार नहीं दोगे तब तक मैं आपके लिए व्रत रखूंगा। और उसने ऐसा ही किया। उसने 40 दिनों तक व्रत रखा। मतलब उसने 40 दिनों तक कुछ नहीं खाया पिया, जिसकी वजह से उसे वीकनेस हो गई और उसकी मौत हो गई। उसे लंबरगिनी तो नहीं मिली, लेकिन उसे मौत मिल गई। तो आप भी समझिए, बिना मेहनत के गॉड आपको कुछ नहीं देने वाला है, इसलिए मेहनत करो बस। नंबर 5। अच्छा, क्या आपको पता है कि जब ये आईफिल टावर कंस्ट्रक्ट हो रहा था, मतलब जब ये आईफिल टावर बनाया जा रहा था, तो ये कैसा दिख रहा होगा? इमेजिन करो ये कैसा दिख रहा होगा। चलो अच्छा, ये इमेज देखो। जब ये आईफिल टावर बनना शुरू हुआ था तब ये नीचे से थोड़ा थोड़ा करके बनाया जा रहा था, स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो। पहले थोड़ा बना, फिर थोड़ा सा और बनाया गया, फिर थोड़ा सा और बनाया गया, फिर धीरे 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 एक एक स्टेप करके ऊपर बढ़ता चला गया। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, सेम इसी तरह से आईफिल टावर धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बनाया गया था। और इस पिक का नाम है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आईफिल टावर, और ये इमेज बहुत कीमती है। नंबर 6। साइकोलॉजी के अनुसार अलग अलग जगहों पर घूमना और अलग अलग शहरों को देखना ये हमारे हृदय के लिए काफी अच्छा होता है। इससे इंसान की दिमागी क्षमता बढ़ती है, मतलब इससे आपका माइंड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नंबर 7। अच्छा, आप कितनी देर तक जग सकते हो बताओ? मतलब कितने दिन तक आप बिना सोए रह सकते हो? 1 दिन, 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा 3 दिन बस। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक आदमी 11 दिन और 24 घंटे तक नहीं सोया था? रैंडी गार्डनर के नाम सबसे ज्यादा देर तक ना सोने का रिकॉर्ड है, जिन्होंने सन 1964 में लगातार 11 दिन 24 घंटे तक ना सो के इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया है। इन्होंने यह रिकॉर्ड तब बनाया था जब वो मात्र 17 साल के थे। नंबर 8। अच्छा, जब आप मोबाइल चलाते होंगे तब आपको कोई आलस नहीं आता है, लेकिन वहीं अगर आप पढ़ने बैठते हो तो आपको मुश्किल के 5 मिनट बाद आलस आने लगता है। लेकिन ऐसा क्यों? और ना ही पढ़ने में मन लगता है। तो चलिए आपको एक चीज बताता हूँ। साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप पढ़ाई करते समय खुद में आलस महसूस कर रहे हैं तो आप फ्रेश होकर, जूते पहनकर और मेज और कुर्सी का सेटअप बनाकर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको नींद और आलस से बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब अगर आप ऐसे ही कहीं भी पढ़ने बैठ जाओगे या अपने बिस्तर पर लेटे हो वहीं पे पढ़ने बैठ गए तो आपको आलस से जरूर आएगा। और अगर आप बाकायदा फ्रेश होकर, जूते पहनकर और मेज और कुर्सी का सेटअप बनाकर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको आलस से नहीं आएगा। ट्राई जरूर करना, मैंने भी ट्राई किया है, ये चीज काम करती है। नंबर 9। अच्छा, आपको तो पता ही होगा कि आजकल दुनिया भर के सभी देशों ने न्यूक्लियर हथियार बना रखे हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप न्यूक्लियर ब्लास्ट के नजदीक होंगे तो आपकी मृत्यु बिना किसी दर्द के हो जाएगी, क्योंकि वो ब्लास्ट ही इतनी ज्यादा तेज होगा कि वो आपके दिमाग को दर्द महसूस होने से पहले ही आपको मार देगा। नंबर 10।
अच्छा, आपने कभी न कभी ट्रेन में तो सफर किया ही होगा और आपने ट्रेन में लिखे इन नंबर्स को जरूर नोटिस किया होगा और आपके मन में जरूर आया होगा कि ये क्यों लिखे रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग के नंबर से शुरुआत करते हैं। मतलब किसी ये डिब्बे या ट्रेन पर 5 नंबर लिखे रहते हैं, 5 डिजिट होते हैं एक लाइन में। तो उन्हीं में से जो स्टार्टिंग के 2 नंबर होते हैं तो ये बताते हैं कि ये ट्रेन या डिब्बा किस साल में बनाया गया है। जैसे अगर इस पे लिखा है 90 तो इसका मतलब है कि ये ट्रेन या डिब्बा साल 1990 में बनाया गया है। और जो लास्ट के 3 नंबर होते हैं वो ये बताता है कि ये डिब्बा किस क्लास का है। जैसे मान लो कि लाइक फुल एसी या एसी या नॉन एसी या सिंगल या और भी कोई भी जो भी क्लास होते हैं वो मतलब मेनली डिब्बे का क्लास बताते हैं कि वो किस टाइप का है। नंबर 10। अच्छा, आपने कभी न कभी ये रीकैप्चा तो जरूर भरा होगा जो ये पूछता है आई एम नॉट अ रोबोट। और आपके दिमाग में कभी न कभी ये जरूर आया होगा कि ये क्यों होता है। दरअसल इसका काम यह होता है कि कोई भी बॉट, जैसे बॉट मतलब कि जो ऑटोमेटिक काम करते हैं, वो किसी भी वेबसाइट पर बार बार लॉग इन ना कर सके। बॉट मीन्स ये होता है कि जो ऑटोमेटिक खुद चीजें रन करता है। लाइक आप रोबोट ही मान लो, जैसे ऑटोमेटिक जो काम करते हैं। तो आप ऐसे समझो कि कोई ऐसी वेबसाइट है जिस पर एक बार लॉग इन करने से 10 रुपए मिलते हैं। तो कोई भी हैकर ऐसे ही 10 बॉट बनाकर उसी वेबसाइट पर 5 मिनट में 1000 बार अगर लॉग इन कर देता है तो ऐसे में उस वेबसाइट और उस कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए किसी भी वेबसाइट पर हमसे ये रीकैप्चा फिल कराया जाता है, क्योंकि एक सिर्फ इंसान ही है जो इस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकता है और रोबोट या बॉट कोई ऐसा नहीं कर सकता है, वो वहीं पे अटक जाता है। नंबर 11। माँ ने आईफोन खरीदने के लिए अपने 8 महीने बच्चे को ही बेच दिया। दरअसल महिला ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह आईफोन से रील बनाना चाहती थी। आज जो इंस्टाग्राम पे वो रील नहीं बनाई जाती है वही, क्योंकि रील बनाकर उसे फेमस होना था। अभी तक फेमस होने के लिए लोग सिर्फ यही कर रहे थे, लेकिन अब तो लोग मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि लोग आजकल फेमस होने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ फेमस होना है उनको। अच्छी बात तो ये है कि इस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो जो 8 महीने का बच्चा था उसको भी पुलिस ने ढूंढ लिया है। नंबर 12। क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा अमीर शख्स है जिसके पास 500 रोल्स रॉयस कार है और खुद का आलीशान महल, प्राइवेट प्लेन और 7000 अलग अलग लग्जरी कार्स का कलेक्शन है। और आपको बता दें कि इस शख्स का नाम है सुल्तान हसनल बोल्किया। इनका नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल है और 500 रोल्स रॉयस रखने के लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। और इसके अलावा इनके पास 7000 अलग अलग लग्जरी कार्स का कलेक्शन भी मौजूद है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 7000 कार्स में से कुछ कारें तो सिर्फ इन्हीं के लिए बनाई गई थी। वाओ। सुल्तान को गोल्ड से बहुत प्यार है, जिसके लिए इन्होंने एक कार को सोने से ही सजा दिया। और तो और जिस प्राइवेट प्लेन में ये घूमते हैं उसके टॉयलेट से लेकर वॉश बेसिन तक सोने के बनाए गए हैं और इस प्लेन की कीमत लगभग 3000 करोड़ रुपए है। और आपको बता दें कि ये सिर्फ बाल कटवाने के लिए 15 लाख रुपए खर्च करते हैं और बर्थडे पार्टी या किसी पार्टी वगैरह में 200 करोड़ रुपए तक उड़ा देते हैं। अमीरी हो तो ऐसी। नंबर 13। अच्छा, क्या आपको पता है कि गदर 2 आने से पहले ही पाकिस्तान में क्यों बैन हो गई? क्यों ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली सनी देओल की सारी मूवी पाकिस्तान में बैन है, क्योंकि गदर में जो स्टोरी दिखाई गई थी तो पाकिस्तान वालों को कहना था कि ये स्टोरी गलत है। और तब से पाकिस्तान में सनी देओल की सारी मूवी लाइक गदर, बॉर्डर और बहुत सारी कई भी मूवी बैन कर दी थी। और अब 11 साल बाद सनी देओल की गदर 2 मूवी आ रही है, जो कि गदर मूवी की तरह ही पाकिस्तान में नहीं दिखाई जाएगी। मतलब वहाँ पे ऑलरेडी इस मूवी को बैन कर दिया गया आने से पहले ही, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि ये मूवी की स्टोरी सही नहीं है। इस फिल्म के लिए बड़े बड़े एक्टर्स को भर भर के पैसा दिया गया। सनी देओल को 5 करोड़, अमीषा पटेल को 2 करोड़, सिमरत कौर को 80 लाख, उत्कर्ष शर्मा को 1 करोड़। उत्कर्ष शर्मा जो इस मूवी के डायरेक्टर के बेटे ही हैं। अच्छा, क्या आपको पता है कि जब ये गदर मूवी आई थी, मतलब जो पार्ट 1 आया था सनी देओल का, गदर 1, गदर एक प्रेम कथा, तो ये पूरे थिएटर्स में हिट हो गई थी। और ये मूवी इतनी ज्यादा क्यों हिट हुई थी पता है? इस एक सीन की वजह से, इस हैंडपंप वाले सीन की वजह से, जिसने तहलका मचा दिया था भाई। और इसी की वजह से इसने कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं और ये इंडिया की सबसे ज्यादा टिकट बिकने वाली मूवी भी बन गई। इसके 10 करोड़ से ज्यादा टिकट बिके थे। अब देखते हैं कि गदर 2 मूवी ये क्या कर पाती है। और गदर 2 मूवी में तो VFX पर भी काम किया गया है, लेकिन गदर जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें 0 VFX थे भाई, मतलब 0। उसमें जो भी दिखाया गया था वो रियल था। गदर मूवी का बजट था 19 करोड़ और गदर 2 मूवी का बजट है 100 करोड़। वाओ। तो आपको क्या लगता है कि गदर 2 मूवी अपने गदर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? कमेंट में बताओ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो भाई, वो जो लाल वाला बटन है उसको दबाओ। तो चलिए धन्यवाद।